वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। पिता के पूछने पर प्रहलाद जी महाराज ने अपने भीतर छिपे हुए उस भाव को प्रकट किया, नवदा भक्ति का वाचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने पुत्र को किसी भी प्रकार मारने की आज्ञा सैनिकों को दे दी। हर प्रकार का प्रयास किया पर सैनिक प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने ही प्रहलाद जी महाराज से कहा कि कहाँ है तेरा हरि? बोले खम्बायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन। सब में है वो, इसलिए पिताजी सबको प्रणाम है। वो आप में भी हैं, मुझ में भी, हम सब में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खंभ में है? बोले हाँ इसमें भी है। जैसे ही खंभ का भेदन किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे समायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उन्होंने उसका वध किया। कई देवी देवताओं ने आकर के भगवान की प्रार्थना की पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी भगवान से जाकर के कह रहे हैं, थोड़ा सा ये सुन लें फिर हम कृष्ण जन्म में चलेंगे, कि ब्रह्मा दय सुरगुणा मुनयोथ सेता सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। पिताजी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा आदि देवता चिंता कर रहे हैं कि नाथ का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो नूतन प्रलय हो जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके लिए आए हैं उसकी स्तुति से ही शांत होंगे। तब प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के सामने स्तुति गाई, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान से कह रहे हैं नाथ ब्रह्मादि देवताओं की जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर शब्दकोश नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह करके आपको रिझा सकूं। अरे छोटा सा बालक हूं, मेरे तो विचार भी इतने शुद्ध नहीं है, मैं तो अभी केवल खेल खेलना जानता हूं। लेकिन फिर भी नाथ मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप कृपा करने के लिए मेरे यहां आए, ऐसे बालक के यहां आए जिसका कुल खानदान परिवार और यह बालक भी आपके स्पर्श के योग्य नहीं है, ये अपवित्र कुल आपके योग्य नहीं है नाथ, फिर भी आप कृपा करने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। प्रहलाद जी के एक वचन सुनते ही ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, अंक में भर लिया, जीभ निकाल करके चाटने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठे हैं ठाकुर जी के। भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद पूरा ब्रह्मांड देवी देवता सब मेरे रूप को देख करके डर के भागते हैं, तुझे डर नहीं लगता मेरे रूप से? प्रहलाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले नाथ सत्य पूछें तो मुझे भय नहीं लगता, और मुझे भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब से आप आए हैं मेरी दृष्टि केवल आपके कोमल चरणार बिंदों को देख रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है।
मैं केवल आपके चरणार विंदों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लगता नाथ। मानो प्रहलाद जी इस बात को अंकित कर देते हैं कि जिसकी दृष्टि सदा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में रहती है, उसको संसार की कोई भी भयभीत वस्तु भयभीत नहीं कर सकती, वो सदा प्रसन्न रहेगा। हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताएं। प्रहलाद जी को, नृसिंह भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर आपके भोपाल के आसपास जंगल बहुत है, तो यहां हमने बाघ देखे हैं। और हमारे मुदगल जी बैठे हैं, यही हमको ले गए थे बाघ दिखाने। इनको पता है, जब भी हम गाड़ी में बैठते थे तो कोई पता तो होता नहीं दिखेगा कि नहीं, गाड़ी में बैठते ही मैं यही श्लोक गाता था प्रहलाद जी का। और इस भाव से नहीं कि हम जानवर देखने जा रहे हैं, हम बाघ देखने जा रहे हैं, यही भाव रखते थे। हे नृसिंह भगवान, आप कृपा करना, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आपके पास भी नहीं आएंगे, नहीं तो आप तो ऐसा प्रसाद दोगे कि बस हमको बस आपका दर्शन करना है। और तब हम दोनों ही बैठ करके गाड़ी में गाते थे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम। और हम 3 दिन गए, तीनों दिन हमको बाघ जी के दर्शन हुए, नृसिंह भगवान के दर्शन हुए। जो हमारी गाड़ी चलाने वाले थे वो भी कहते, बोले महाराज जी आप कुछ तो मंत्र फूकते हो। मैंने कहा मंत्र नहीं फूकते हैं, हम साक्षात नृसिंह भगवान को बुलाते इसलिए आ जाते हैं। और अकेले दुकेले नहीं आते, पूरे परिवार के संग दर्शन देने आते थे। फिर एक दिन ये बोले महाराज जी बाघ तो दिख गया, भालू नहीं दिखा। मैंने कि सुनो, जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, मैंने कि करो सुंदरकांड का पाठ। और उस दिन हम गए, उस दिन हमको भालू ही दिख गए वहां पे। मैंने कि लो जामवंत जी महाराज आ गए सामने। भाई विचारधारा भावना पर, भावना का बहुत असर पड़ता है आपकी क्रिया पर। लेकिन आप ये विचार करके भोपाल में मत चले जाना, नहीं तो आपको दर्शन देने के लिए ना जाने कितनों को कष्ट दे देंगे ठाकुर जी। वैसे तो भोपाल शहर में भी आ जाते हैं कभी कभी। पिछली बार मंडी द्वीप में कथा थी तो भी हमने प्रयास तो किया कि हमको आसपास कहीं दिख जाए, जंगल एरिया यहाँ बहुत है, पर दर्शन हुए दूर से ही हुए, रात में। तो ऐसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके कृपा की। तत्पश्चात आगे देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनाया गया। बीच में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है। हम सबको प्रणाम। भैया देखो, हमारी कथा का एक भाव है कि हम कुछ साल बाद हमको लगता है हम 1 महीना की ही कथा करेंगे बस, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन में तो हमसे कही नहीं जाती, इतने सारे प्रसंग छूट जाते हैं। अब केवल गजेंद्र मोक्ष इतना सुंदर है कि उस पर 7 दिन कथा सुन लो। बलि बामन अवतार की कथा सुनाएगी। तत्पश्चात 9वें स्कंद में